बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक ऐसी न्यूज़ देने वाला हूँ आपको जिसका 6 करोड़ लोग बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं और वो न्यूज़ है पाई की लॉन्चिंग के बारे में। आज से ठीक 2 दिन पहले जनूबी कोरिया में एक सेमिनार हुआ, एक मीटिंग हुई थी जिसमें कुछ चीजें डिस्कस की, इंपॉर्टेंट इश्यू डिस्कस किए गए पाई को लेकर, जिसमें इस बात की सख्ती से नोटिस लिया गया, अरे भैया पाई को हम लॉन्च कब कर रहे हैं, अगर हम लॉन्च कर रहे हैं तो हमने यूज केस क्या बनाना है। क्या पाई इस तरह तो नहीं है कि जैसे बिटकॉइन को आप छुप छुपा के यूज करते हैं, जैसे आप लाइट कॉइन को छुप छुपा के यूज करते हैं। क्या हमने सिर्फ इसी लेन देन के चक्कर में रखना है या फिर हमने पाई को किसी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी लेके आना है, हमने लोकल मार्केट में भी रखना है, हमने ग्लोबल मार्केट में भी रखना है, हमने आम यूजर के लिए भी रखना है, हमने इसको कितना ट्रांसपेरेंट रखना है, ये सारी बातें उसमें डिस्कस की गई थी। तो आपके सामने की डिस्कशन ऑन पाई नेटवर्क फ्यूचर एट मीटिंग, तो जनाब ये हुई थी मीटिंग साउथ कोरिया में और वहां पे जनाब 3 बातें डिस्कस की गई, बड़ी इंपॉर्टेंट 3 बातें थी, स्पेशली लॉन्चिंग को लेके की गई थी। चलिए एक एक करके आपके साथ डिस्कस करता हूं। सबसे पहले एक जनाब हुआ इकोसिस्टम डेवलपमेंट एंड यूटिलिटी के इकोसिस्टम हमारा कैसा होगा और उसकी यूटिलिटी कैसी होगी। तो यहां पे द डिस्कशन एम्फसाइज एक्सपेंडिंग पाई कॉइन यूज केस बियॉन्ड इट्स माइनिंग फंक्शन। भाई हमने इसको माइन तो कर लिया, आम बंदा मोबाइल पकड़ता है, उसका इंटरनेट कनेक्शन होता है, वो एक दिन में टच करता है, पाई की माइनिंग होना शुरू हो जाती है। ये तो कोई बड़ा काम नहीं है। हमारा मेन मसला ये था कि बगैर किसी एक्सटेंसिव हार्डवेयर के, बगैर किसी कॉस्टली हार्डवेयर के, बगैर किसी हार्डवर्किंग के, किसी मुश्किल से टास्क के बिना पाई को माइन किया जा सके, वो तो हमने कर लिया है। अब भैया बात ये है कि इसका यूज केस कैसा होगा, हम इसको इस्तेमाल कहां पे करेंगे। हम जब इसको लॉन्च करेंगे तो इसकी कीमत तो तभी बढ़ेगी ना जब फ्यूचर में कोई शॉप इसको एक्सेप्ट करेगी, कोई सोलर उसको लेगा, कोई शॉपकीपर इसको पकड़ेगा। अगर मार्केट में इसकी डिमांड ही नहीं है तो हमने इसका घंटा करना है। 5 साल से हम आवाम को चूना लगाएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे। तो यहां पे यूज केस को डिस्कस किया गया, यूटिलिटी को सामने रखा गया। उसके बाद पार्टिसिपेंट ब्रेनस्टॉर्म वेज टू इंटीग्रेट द करेंसी इनटू डेली ट्रांजैक्शंस। अरे भैया रोजाना जो आप ट्रांजैक्शंस करते हो ना, आप सब्जी लेते हो, कपड़ा लेते हो, बर्गर खाते हो, फ्रूट खाते हो, बच्चों की फीस देते हो, घर में जो भी काम करते हो, डेली ट्रांजैक्शन में आपको पाई का यूज करना आना चाहिए। सच एज कॉमर्स एंड सर्विस एमिंग टू मेक इट ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डिजिटल करेंसी विद प्रैक्टिकल वैल्यू। तो यहां पे जनाब हम कॉमर्स में भी लेके आएंगे और सर्विसेज में भी हम इसको लाना चाहते हैं, तो इसलिए मेन फोकस यूटिलिटी पे बी रखा गया। मैं बी का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, ये नहीं कि यूटिलिटी को देखा गया, मेन लॉन्चिंग की बात की गई थी। तो चलिए आपको लॉन्चिंग को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं। प्रिपेयरिंग फॉर द ओपन मेननेट लॉन्च, ओपन जो मेननेट लॉन्च करना है उसकी तैयारी के ऊपर एक ओवरव्यू लिया गया। विद द एंटिसिपेटेड ओपन मेननेट लॉन्च ड्राइंग क्लोजर, द मीटिंग फोकस ऑन टेक्निकल प्रिपरेशन टॉपिक्स इंक्लूडेड इंश्योरिंग द readiness ऑफ पाई नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज वॉलेट एंड एक्सचेंजेस एंड डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन। 3 बातों पे जनाब तवज्जो दी गई थी। एक, हमने जब इसको लॉन्च करना है तो भाई इसको कैसे लोग अपने पास रखेंगे, वॉलेट्स किस तरह के होंगे, एक्सचेंज कौन कौन सी होगी, एक्सटर्नल एक्सचेंज होगी या हमने खुद की बनानी होगी, इससे मिलती जुलती हमारी एप्लीकेशन कौन सी होंगी, कौन सी एप्लीकेशन इसको सपोर्ट करेगी, वो एप्लीकेशन हमने अपने स्टोर पर रखनी है या हमने बाहर के पे रखनी है, हम खुद अपनी एक्सचेंज बनाना चाहेंगे, यूजर को यहीं पे रखना चाहेंगे या किसी और के साथ कोलैबोरेट करेंगे। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की गई थी। और फिर उसके बाद to support seamless transition to fully decentralized ecosystem, के डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए ना, ये ऐसा ना हो कि कोई इसको कंट्रोल करे। भाई क्यों करे, पैसा लोगों का, तो कंट्रोल भी तो लोगों का होना चाहिए, लोग उसके मालिक होने चाहिए। ऐसा ना हो कि लोग अपना पैसा दे रहे हैं और पैसा दे के बाद में उसके पीछे पीछे फिरे। क्यों भाई,
पैसा उसका, वैल्यू भी उसकी होनी चाहिए। तो यहां पे हर चीज को मेंटेन करके, रिकॉर्ड बना के और एक प्रॉपर सिस्टम में लाके इस पे पूरी तरह से बात की गई कि अब हम इसको लॉन्च करने वाले हैं। मेन लॉन्च होने वाला है तो भैया ये उसके लिए वॉलेट भी चाहिए, एक्सचेंज भी चाहिए, उसके लिए एप्लीकेशंस भी चाहिए। तो हर तरह से यूजर को अपने साथ हमने अटैच करना है। मजे की बात आपको बताऊं, पाकिस्तान में कई बैंक आज से 20 साल पहले के बने हुए हैं, लेकिन एप्लीकेशन अब लॉन्च कर रहे हैं। ये लेवल है इनके काम का। लेकिन यहां पे क्या है, नहीं, हमने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन रखनी है, फौरन रखनी है, ताकि यूजर को किसी भी जगह पे ये फील ना हो कि मैं किसी बी ग्रेड करेंसी के ऊपर काम कर रहा हूं। और उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट, स्ट्रेंथिंग लोकल एंड ग्लोबल कोलैबोरेशंस। तो यहां पे एक बात बताऊं, ये डिस्कस किया गया था, भैया देखो दुनिया की हर करेंसी ग्लोबली अपने आप को मनवा रही है। हर करेंसी ये चाहती है कि ग्लोबली लोग मुझे जाने, लोकल में कोई पूछता नहीं है। और इसी के लिए इन्होंने 150 से ज्यादा मुल्कों में 55,000 से ज्यादा शॉप्स के साथ एग्रीमेंट्स किए, 55,000 से ज्यादा सेलर्स को इस बात पे आमादा किया, मीटिंग की और कहा कि यार जब भी आपके पास कोई पायनियर आए, कोई पाई की माइनिंग करने वाला आए, तो आपने उसको तवज्जो देनी है, आपने उसको वैल्यू देनी है। जो आपसे चाय मांगे चाय देनी है, खाना मांगे खाना देना है, कपड़ा मांगे कपड़ा देना है, आपसे बर्गर मांगे बर्गर देना है, ऑयल मांगे ऑयल देना है। दुनिया की जो चीज आपसे मांगे आपने देनी है। ये तो लोकल की बात है। आप पाई के माइन करने वाले हैं, घर से निकलो बाजार में जाओ, पाई की वैल्यू होगी। साथ वाला दुकानदार भी मानेगा, हाँ भैया पाई वाले हो, लाओ दो, मैं आपको चीज देता हूं। ऐसा ना हो कि आपके पास डिजिटल करेंसी है और आप लोगों को कहो यार मेरे पास पाई है तो बंदा लब्बो जो मुझे कन्वर्ट करवा के दे सके। हैं क्यों भाई, टोटल वाइट करेंसी होनी चाहिए ना। आप क्यों दूसरों से छुपते छुपाते फिरे, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मैं अंदर की बात आपको बताऊं, ये पाई अब जो है ना, ये अब गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर काम करने का प्लान कर रही है। इस पे वीडियो में बना चुका कि गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए। अब जो बंदा क्रिप्टो करेंसी में काम करे वो छुपता फिरता है गवर्नमेंट से कि भाई गवर्नमेंट मुझे पकड़ ना ले। भाई क्यों पकड़ ना ले, कब तक आप ऐसा काम करेंगे, कब तक आप चलेंगे, कब तक आप बैन होते रहेंगे। ये सारी तैयारी जो है ना उसी के सिलसिले में है। वो कहते हैं ना कि जब हो तो पता चले कि तुम हो, और तुम्हारे होने से फर्क पड़ना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम हो और लोगों को पता ही ना हो कि तुम हो। तुम्हारे होने ना होने से पता चलना चाहिए। और जब यहां पे पाई मार्केट में एंट्री दे ही रही है, लेट हुई है, तो भैया कंपटीशन भी तो देखो। 13,000 से ज्यादा करेंसी मार्केट में फैली हुई है। 4 ट्रिलियन के करीब, 4 ट्रिलियन के करीब मार्केट कैप होने को है। और आने वाले 10 सालों में आपकी क्रिप्टो करेंसी और पेपर करेंसी बराबर हो जाएगी। फिर क्या करेंगे, लीगलाइज करना ही पड़ेगा आपको। तो ये सारी चीजें पाई देख के अब अपनी एंट्री दे रही है। अब देखना ये है कि पायनियर कितना सीरियस है, क्या इसके ऊपर ठहरता है या भागता है। जैसे बिटकॉइन पे लोगों का ईमान नहीं था ना, यकीन नहीं था। 2009 में फ्री में बिटकॉइन था। 2010 में $1 के 10 बिटकॉइन आते थे, लोगों को तब भी यकीन नहीं था। और आज लोग पछता रहे हैं, काश हमारे पास होते, काश हमारे पास होते, आज हम भी करोड़पति होते। ये पेशेंस का दोस्तों मैदान है, ये जल्दबाजों की खेल नहीं है। अब देखना ये है कौन जल्दबाजी करता है और कौन अक्लमंदी करता है। अभी तक इतना ही। मुलाकात होगी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।